रोगीपन क्या और जो लहसुन के दाने सब किसी के घर में है, इसको कैसे लगाना है इसकी हम चिकित्सा। खांसी के लिए आपको कफ सिरप नहीं खाना है, आपको ये थंब फिंगर है इसको ऊपर नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है, खांसी इमीडिएट रिलीज हो जाएगा। सुंदरपुर में हूं और यहाँ पे ये प्राणिधानम वेलनेस ये एक कैंप यहाँ लगाया गया है। इस कैंप में ये पूर्णिमा भारती मैडम के समाजसेवी हैं, इनके द्वारा लगाया गया है और यहाँ पहुंचे हुए हैं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम है जो यहाँ रोगियों का इलाज किस हिसाब से कर रही है, क्या ट्रीटमेंट का इनका प्लानिंग है, कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। मेरे सामने डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, इनसे पूछते हैं कैसे कैसे यहाँ का ट्रीटमेंट का ये आज का जो ये काम हो रहा है ये किस तरह का ट्रीटमेंट आज करेंगे। देखिए हमारा 1 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है, कुष्ठ रोगियों को कैंप में आए हैं देखने के लिए। हमारा जितना भी दर्द संबंधी या किसी भी रोग का है तो हम पहले उपचार करने का तरीका हमारा एक्यूप्रेशर के माध्यम, ये अल्टरनेटिव साइंस के माध्यम, और नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा या योगा, इस सब के अलावे भी औषधीय के लेके कुछ मेडिसिन हम लोग अपने खुद बनाते हैं जिसके माध्यम से इनको उपचार देते हैं। अभी सिर्फ यहाँ एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि बहुत ही तेजी से काम करता है। हमारा किसी भी प्रकार का अगर रोग होता है तो पहले उठते हैं और दवा ले आते हैं, दवा लाने की जरूरत है। मान लीजिए एक सिर दर्द हुआ किसी को, बस ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ दवा लीजिएगा 30 सेकंड के लिए, बस प्रेस रिलीज कीजिएगा, उसमें आपका सिर दर्द खत्म हो जाए। बॉडी में कहीं भी पेन हो तो साथ ही साथ इलाज हम लोग करते हैं। अच्छा हाँ, कहीं भी जैसे हम बता दें, जैसे कभी भी किसी का नस संबंधी हो गया या स्पाइन संबंधी किसी तरह आपको हो गया, जो ज्यादातर सुनते हैं आप लोग एक्सरे में आ गया L4 L5 S1 में हमारा नस दब गया या फंस गया या कुछ है प्रॉब्लम, ये कह के डॉक्टर ले जाते हैं आपको आगे ऑपरेशन तक, दवा पे दवा चलता है। लेकिन हम ये गारंटी लेते हैं आप 90 दिन मैक्सिमम समय दीजिए और 15 दिन का हमारा कोर्स है, आप हमारे सेंटर पर साथ ही साथ रिलीज कर दें, जिसका डेमो प्रचार सामने में बैठे हुए हैं, जो कि एक सिस्ट था मामूली, हमने एक से 1.5 घंटा उस पर काम किया और उनका सिस्ट अभी गायब है। अच्छा, से इनका ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो देखिए कैसे ट्रीटमेंट होता है। ये एक्यूप्रेशर ये ट्रीटमेंट का एक अलग ही सिस्टम है। ये नहीं मतलब ये लोग पड़ा हुआ है, देखिए ना। और साथ में यहाँ इधर अरविंद जायसवाल जी हैं, क्या हुआ था कि ये ट्रीटमेंट किए आप बहुत जल्दी ठीक हो गए करके ये बात हो रही है। मेरे पीठ पर एक छोटा सा सिस्ट था जिसको लोग डॉक्टरी भाषा में सिस्ट बोलते हैं। मैं इसका काफ़ी दिनों से मतलब कि 5-6 महीने से पीड़ित था। सिलसिले में टूने भारती जी आई, हमसे बोले कि वहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ठाकुर जी के लड़के हैं शशांक शेखर जी, उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं उनके साथ गई, वहाँ उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखलाया, उन्होंने देखा, बोला कि इसे हम 2 से 3 दिन में ठीक कर देंगे। तो पहला उन्होंने ट्रीटमेंट कल किया परसों, और ट्रीटमेंट से आधा से ज़्यादा फिटनेस महसूस कर रहे हैं। उसमें जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने किया मैं काफ़ी राहत महसूस की। इससे भी बात करेंगे। क्या शशांक जी ये कैसे आप इस तरह का बड़ा गजब लग रहा है, ये लोग जो बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रियली आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं रक्सौल में। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो, आपके दर्शकों को। आज का जो शिविर यहाँ पे सुंदरपुर में लगाया गया हमारे शहर की प्रमुख समाज सेवी पूर्णिमा भारती जी के द्वारा लगाया गया है, और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटिव साइंस के द्वारा हमारे मेरिडियन पॉइंट के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब तक बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था, हरिद्वार जाना पड़ता था। अब हमारे शहर में बिना ऑपरेशन, बिना किसी सुई के सभी प्रकार की बीमारियों का, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, गठिया, साइटिका, ऑर्थराइटिस, दमा, एलर्जी, सर्वाइकल, कोई भी समस्या, शारीरिक समस्या, अगर आप परेशान हैं, आप थक चुके हैं दवा खा के, एक बार हमें प्राणिधानम वेलनेस सेंटर में सेवा का मौका दें और आप निश्चिंत होकर यहाँ सेवा लें और मन में ये भाव रखें कि आप ठीक हो रहे हैं और आप निश्चित ही ठीक होंगे। और यहाँ हर एक प्रकार के दर्द की छुट्टी की जा रही है। रियली ये तो मतलब, और ये कैसे आप कुछ दिन पहले, आप तो रक्सौल के रहने वाले हैं, कब ये दिमाग में आया और ये चीजें सीख के आए और यहाँ पे इस तरह से डॉक्टर्स की टीम लेके आए और ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया? एक्चुअली इसकी शुरुआत 2017 में मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए। डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेंगे, आप इन्हें ले जाइए। तो एक मन में एक चैलेंज आ गया कि अगर इंसान की सांसें चल रही हैं पर वो किसी लायक नहीं है, कोमा में चला गया है, मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े खड़े कर दिए थे। उसके बाद मैं इन सब थेरेपी की स्टडी किया, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा चिकित्सा, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, और 7 साल हमने इस पर वर्क किया, उनकी एक एक एक्टिविटी पे रिसर्च किया। और आज जब वो अपने पैरों से चल पा रहे हैं तो एक ऐसी मतलब हौसला बुलंद हुआ कि हम क्यों ना समाज के लिए काम करें। और मैं 7 साल से इस काम को कर रहा हूँ, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 7 सालों की अनगिनत रातों की मेहनत है।
और उसके बाद में समाज को यहाँ पे रक्सौल में 2 दिसंबर को हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और आप सभी के आशीर्वाद से काफी अच्छा लग रहा है। अब जैसे छोटी छोटी बीमारियां, खांसी हो रही है, दे रहे हैं, इस प्रणिधानम वेलनेस सेंटर के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन तीनों पायदानों पे काम किया जा रहा है। सरकार ने जो वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आप सबके सामने सरकारी क्या स्थिति है। सरकारी एग्जाम में जो सरकारी नौकरी में जो भर्तियां हो रही हैं, हर भर्ती से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन इस प्रणिधानम वेलनेस सेंटर के द्वारा हम अपने राज्य के बेरोजगार माताओं, बहनों, भाई बंधुओं को ये न्योता देते हैं, आप आइए और हमसे जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे कैसे हर दिन पैसे कमाने हैं। घर घर में बीमारी है, हम हर घर में एक चिकित्सक तैयार करना चाहते हैं। बिहार स्वस्थ रहेगा। जब तक बिहार स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ में है पूर्णिमा मैम, ये आप ये स्टार्ट करवाएं, यहाँ लेके आई, इन लोगों की इनकी टीम को लेके आई, और यहाँ क्या कुछ कहेंगी आप? आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने नवयुवक होनिहार शशांक शेखर को और डॉक्टर साहब को, जो रक्सौल में आज इन लोगों के द्वारा जो दिया गया है वो वरदान है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आना है ये बहुत बड़ी बात है और कोई खर्च नहीं। आज का जो शिविर लगा है वो हमारी नतनी का कल साल है, 1 साल की हो रही है सौरभी, और उनके को आशीर्वाद इन लोगों के, सारी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं के द्वारा आशीर्वाद मिले कि वो स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। कल 1 साल की हो रही है, उन्हीं की पूर्व संध्या पे आज यहाँ ये शिविर लगा है और कल से 5 दिन तक कंबल वितरण का कार्यक्रम चलेगा। मैं अपने नतनी के लिए, नतनी का कल जन्मदिन है, कल 1 साल की हो रही है 5 जनवरी को, उनके लिए पूर्व संध्या पे आज 4 को मैं यहाँ इन सारे माताओं बहनों को मैंने स्वस्थ करने आई हूँ। और जब ये लोग स्वस्थ हो के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों का आशीर्वाद मेरे परिवार, मेरे नतनी और मेरे ऊपर होगा और उस आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगी। यही मेरी, और ये बहुत आगे बढ़े। मैं इनको भी बहुत तहे दिल से डॉक्टर साहब इनको शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि इन लोगों ने कीमती टाइम इन गरीब लोगों के बीच देकर रोगी को स्वस्थ बनाने का। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। और हमारे बेटे जो हमको लग रहा है कि हमारे रक्सौल के नहीं, हमारे बिहार के उज्जवल भविष्य दिख रहे हैं। कहा गया है कि आज के बच्चे कल का भविष्य, कहा गया है, आज हमको दिख रहा है कि मेरा बेटा को मैं बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हूँ और इन सारी माताएं बहनों का आशीर्वाद इनके साथ रहे और बहुत आगे बढ़े और समाज को ऐसे स्वस्थ करते चले, क्योंकि बिना सुई दवा का यहाँ निरोग किया जा रहा है। तो ये एक तरीके की चमत्कार है। हमारे डॉक्टर साहब को भी मैं तहे दिल से एक समाज सेवी का धन्यवाद है कि मेरे समाज को आप लोगों ने एक वरदान के रूप में, लग रहा है कि ईश्वर किसी रूप में आके और ये लोग छू रहा है और बीमारी दूर हो रहा है। लोग आ रहा है रोगी बन के जा रहा है निरोग होके। और मुझे क्या चाहिए? मेरा समाज स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही हमारी पूंजी है। इस शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही इनका ट्रीटमेंट हुआ है, तो क्या कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छा है। हाँ? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। पहले जो बीमारी था उससे कुछ सुधार दिख रहा है? एकदम जरा आराम हो गया है। हाँ? एकदम आराम। ऐसा लग रहा है? जी सर, बिल्कुल सही में क्या? ऐसा नहीं है ना कि मतलब कहीं कुछ कहा होगा डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहे हैं, आपने बोले हैं। चल के बता दे, उठक बैठक है, उछल के बताइए। ठीक है, उछल कर बताइए, उछलिए थोड़ा सा, जंप करके बताइए। बिल्कुल, मतलब स्वस्थ लग रहे हैं आप। हाँ, मतलब वो दिक्कत अब नहीं हो रहा है। नहीं। क्या कर दिए आखिर, क्या कर दिए? क्या किए? दवाई दिए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या किए? वो थोड़ा कुछ कर रहे थे। ये मैडम को प्रणाम कीजिए। ये हमको मिले थे जब हम ओपनिंग किए थे यहाँ सेंटर अपना 2 तारीख को, तब मिले थे। उस समय मिले तो हमसे आम जो लेडीज होती है, जैसे चुनाव में आई और गई, हवा की झोंका की तरह आती है, चल जाते हैं। लेकिन पहली लेडीज है, जहाँ हम गए हैं इनके बारे में, इनके पीछे में हम जानकारी लिए,
जो कैंप में हम लोग गए हैं, जहाँ भी अभी प्रत्येक महिला को कौन सा नाम है, मतलब जहाँ गए थे हम लोग, ये खाना वाना खिला के आए, वहाँ भी मालूम है। माहिर ममता हाँ, तो वहाँ भी मालूम हुआ इनके बारे में। अभी सबसे बड़ा गौरव की बात है, एक महिला हो गया, कोई सपोर्ट नहीं, कोई एक होता है जब बेटा या पति सपोर्ट करे दिल से, अभी जहाँ भी जाते अकेले चल जाते हैं हर जगह पे। हमको इनसे सबसे बड़ा सीखने को मिला, और महिला सबको सीखना चाहिए कि इनका लीडरशिप में अभी बहुत सारा आगे बढ़ जाएगा। हम तो यहाँ मतलब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार दे रहे हैं, ये इनका सोच है। जो हम सर कैंप कराएंगे हर बार में, ये हारे हुए प्रत्याशी लगते हैं लेकिन दिल से हारे नहीं, इनका कर्म सेवा है, लेकिन अभी साक्षात इसका उपकार देख रहे हैं। इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं पहचान, हम तो पटना से हैं, लेकिन देखिए हम कहाँ के हैं, कैसे कैसे लिंक हुआ, लेकिन आपको इनको प्रणाम करना चाहिए। अरे हम लोग का एक सौभाग्य है जो इनके माध्यम से आपके बीच में हम आए। हम तो जानते नहीं थे यहाँ कुष्ठ रोगियों का है कैंप, ये पता भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो उतना पढ़ते भी नहीं है जो कहाँ क्या है। जो जानते हैं, जो आप दिखाते हैं, और सबसे बड़ा गौरव की बात है आप लोग का कोऑपरेट होता है, जो सही चीज है उसको आप लोग जगाते हैं। अभी हम आपके चैनल से बता रहे हैं, आपके नजर में अगर 18 साल से ऊपर या उससे अंदर भी है कोई बच्चा पार्ट टाइम जॉब चाहता है, तो हमारे सेंटर में बायोडाटा के साथ आधार कार्ड, एक फोटो लाएगा और मोबाइल नंबर लेके आएगा, 1 रुपया का उसको वहाँ शुल्क नहीं लगा, इंटरव्यू देगा, उसको कहीं ना कहीं 100% जॉब है अपने सेंटर में। समझे? बहुत बढ़िया आपने एक बात कही, आज हमको रोजगार मिलेगा। बस 100% सर, 100% जॉब, एक पूंजी नहीं, 1 रुपया नहीं उससे लेंगे, उल्टे हम देंगे सर। वो लिमिट करे, जब हम 20,000 महीना कमाना है, हम उसको ग्राफ बना के एक रूटीन बना के दें, उसमें फॉलो अप करे चले। अभी के समय में समाज 2,000-5,000 रुपया सूद पे लगाता है, तो कुछ पैसा लेता है। आप 1 लाख रुपया किसी एक को दीजिएगा, तो फिर दूसरा महीना फिर पंचायत में आपसे 2 लाख रुपया लेगा, लेकिन वो पैसा डूब जाएगा। लेकिन एक हुनर आप दे देंगे तो जिंदगी भर जब तक निवाला खाए याद रखें सर, वही हम बांटना है। इसी में किसी तैयार किए, हम सिखा देंगे, हम क्यों आएंगे डेली, ये अपने खुद करें, अपने स्वस्थ रहे। तो राजकुमार जो पटना से आए हुए हैं, उनका जो सारी बातों को बताया, जो हमने देखा, पेशेंट के मेरे सामने जो ट्रीटमेंट करके हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर में वो खुद जो पेशेंट है वो कह रहा है कि नहीं मैं स्वस्थ हो गया हूं, और उठक बैठक करके भी दिखा रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट, ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव तो है, और इफेक्टिव है तो उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे भी ट्रेंड अगर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का क्लियर कहना है कि हम लोग बाहर से आते हैं, मुजफ्फरपुर और पटना से जब पहुंचेंगे हम लोग, तो बहुत कम समय के लिए आ सकते हैं और समय भी कम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जब बच्चे अगर ट्रेंड होते हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे आए, उनका 1 रुपये कुछ नहीं लिया जाएगा, उनका बायोडाटा चाहिए, हम लोग उनको ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करने के बाद उनको एक इनकम भी मिलेगा, और यहाँ पे वो एक डॉक्टर की हैसियत से लोगों को ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रक्सौल में, और रक्सौल के आसपास के लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक कारगर साबित हो सकता है। धन्यवाद।